बॉलीवुड में जहाँ पे शादियाँ चलने का चलन बहुत कम है, बहुत कम शादियाँ कहा जाता है कि बॉलीवुड की कामयाब होती हैं। लेकिन जो शादियाँ कामयाब हुई हैं, वो ताउम्र के लिए कामयाब हुई हैं और एक साथी के मरते दम तक ये शादी निभी है और इन्हीं शादियों में से एक शादी थी शायरा बानो और दिलीप कुमार जी की। शायरा बानो ने एक बार अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी न सिर्फ़ टिकाऊ है बल्कि कामयाब भी रही है। जी हाँ, दिलीप कुमार के ही बारे में ही कुछ बातें करते हुए शायरा बानो ने बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी शादी को निभाया, कैसे उनकी शादी एक सक्सेसफुल शादी साबित हुई। दरअसल दिलीप कुमार और शायरा बानो की शादी हुई थी 11 अक्टूबर 1966 को। उस टाइम पे शायरा बानो की उम्र महज़ 22 इयर्स थी, यानी कि वो 22 साल की थी और दिलीप कुमार उनसे डबल उम्र के थे। उनकी उम्र उस टाइम पे थी 44 इयर्स। सो 20 साल का फ़र्क था उनकी उम्र में। लेकिन फिर भी ये शादी बहुत ज़्यादा कामयाब रही और इस शादी को ही हम कह सकते हैं कि जो जोड़े हैं वो ऊपर से बनकर आते हैं। दरअसल जब ये शादी हुई थी तो बहुत सारे लोगों की यही राय थी, उनका यही मानना था कि ये शादी नहीं चल सकेगी क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसाल देने वाली बात है कि ये शादी बहुत अच्छे से कामयाब रही। शायरा बानो ने ही दिलीप कुमार के बारे में बात करते हुए बताया था कि किस तरह उन्होंने इस शादी को बनाए रखने के लिए काफ़ी कोशिश की। शायरा बानो ने बताया था क्योंकि वो अगस्त की बॉर्न हैं, इसलिए उनका स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और वफ़ादार किस्म का रहा है। और जो थे दिलीप कुमार वो काफ़ी इससे परस्पर विरोधी स्वभाव के मालिक थे, उनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी और ज़िद्दी था। तो इस हालत में शायरा बानो खुद ही जो चीज़ों को सही करने की कोशिश करती थी। उनका कहना था कि अगर दिलीप कुमार को गुस्सा आ जाता था, तो वो खुद ही चीज़ों को नॉर्मल बनाने के लिए सॉरी कह देती थी। उनका कहना था कि वो खुद भी ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पर एक-दूसरे की भावनाओं का बहुत ख़्याल रखा जाता था और एक-दूसरे के लिए कुछ भी कर देने के लिए हर कोई उतावला रहता था। उनकी माता नसीम बानो और उनके भाई सुल्तान हमेशा ही एक-दूसरे पर जान निछावर करते थे और यही बात उन्होंने अपने परिवार से सीखी थी कि किस तरह बड़ों की इज़्ज़त की जाती है। तो दिलीप कुमार के साथ भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। तो वहाँ पे ही शायरा बानो जी ने बताया था कि दिलीप कुमार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके साथ कोई बहस करे। और अगर उन्होंने कहा कि अगर ये बात मैं ना करती, अगर इस बात को ना समझ पाती तो शायद आज हमारा रिश्ता इतना लंबा ना चल पाता। तो इस तरह उन्होंने बताया कि कैसे दिलीप कुमार जी काफ़ी एब्सेंट माइंडेड थे। उनको मतलब चीज़ें याद नहीं रहती थी। उन्होंने मज़ाक करते हुए बोला कि दिलीप कुमार जी को मुश्किल से ही अपनी गाड़ी का नंबर भी याद रहता था। ऐसा बहुत बार हुआ था शादी के बाद कि कभी उन्होंने किसी सालगिरह पर कोई गिफ्ट दे दिया और तो कभी कुछ गिफ्ट वो दे देते थे, लेकिन बाद में पता चलता था उनको दूसरे-तीसरे दिन कि आज सालगिरह का दिन नहीं था। वो गलत डेट पर अपनी पत्नी शायरा बानो को गिफ्ट दे देते थे। तो उनको जो थी डेट ऑफ एनिवर्सरी की डेट और शादी की शायरा जी के बर्थडे की डेट अक्सर याद नहीं रहती थी, वो भूल जाया करते थे। तो इस तरह शायरा बानो जी ने ही बताया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की शादी को बनाए रखने के लिए। एक और किस्सा बताती हैं शायरा बानो जी ने बताया था कि किस तरह एक बार जब फ़िल्म शागिर्द की आउटडोर शूटिंग के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि उनको फूड पॉइज़निंग हो गई थी और वो कई महीने तक लगातार बेड पर ही लेटी रही थी और डॉक्टर ने भी उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। उस टाइम पे लोगों ने बहुत सारे बातें करनी शुरू कर दी थी। तो लेकिन दिलीप कुमार जी ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की और वो उन्हें ले गए थे लंदन, जहाँ पे उनकी मम्मी भी उनके साथ थी और लंदन में उनकी खूब उन्होंने केयर की। अपनी पूरी शूटिंग उन्होंने कैंसल कर दी और सारा टाइम उन्होंने शायरा बानो जी के साथ ही व्यतीत किया। उन्होंने बताया कि उस टाइम पे उनको फ़ील हुआ था कि वो बोलते कुछ नहीं है चाहे, लेकिन वो उनसे काफ़ी प्यार भी
करते हैं। शायरा बानो और दिलीप कुमार जी के रिश्ते के बारे में बता दें कि कहा जाता है कि दिलीप कुमार जी ने शायरा बानो के अलावा भी एक और शादी की थी। वो शादी उन्होंने अपने घर वालों के कहने पर की थी। दरअसल ताउम्र शायरा बानो माँ नहीं बन पाई थी, जिसके कारण दिलीप कुमार के घर वालों का उन पर ये प्रेशर था कि परिवार के लिए, क्योंकि बच्चे की ज़रूरत होती है, वारिस की ज़रूरत होती है, तो उनको शादी कर लेनी चाहिए। उस टाइम पे अपनी माँ और बहनों के कहने पर उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन कुछ देर ही बाद उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि वो शायरा बानो के बिना नहीं रह सकते हैं। हालाँकि उस टाइम पे शायरा बानो जी भी काफ़ी नाराज़ हो गई थी दिलीप कुमार के साथ कि उन्होंने उनको छोड़कर किसी और औरत के साथ शादी कर ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एक-दूसरे के लिए बने होते हैं, वो फिर वापस आ ही जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ था दिलीप कुमार के साथ भी। वो फिर से शायरा बानो के पास आ गए थे और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया था। तो इस तरह बहुत ज़्यादा बड़ी ये एक कमी भी होती है वैवाहिक जीवन में कि आपकी ज़िंदगी में आपका खुद का कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार और शायरा बानो ने इस कमी को कभी भी अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दिया और दोनों ने एक-दूसरे के साथ बहुत हँसी-खुशी, बहुत प्यार से ज़िंदगी व्यतीत की और ये दोनों का जो रिलेशन था, दोनों का जो एक-दूसरे के साथ इतना असीम वफ़ादारी वाला रिश्ता था, ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए भी जो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को बहुत लाइटली लेते हैं। उसके बाद 7 जुलाई 2021 को 2021 को दिलीप कुमार जी 99 उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उस टाइम पे भी शायरा बानो जी को बहुत बड़ा ये दुःख लगा था, एक पहाड़ जितना गिरने जितना दुःख था उनके लिए, क्योंकि उनका उम्र भर का जीवन साथी उनका साथ जो था छोड़कर चला गया था। क्योंकि परिवार के नाम पर उनके पास सिर्फ़ दिलीप कुमार जी ही थे, जो उनके साथ अपना हर दर्द, हर रिश्ता शेयर करते थे। आजकल शायरा बानो जी मुंबई में ही अकेली ही जीवन व्यतीत कर रही हैं और हम उनके आने वाले स्वास्थ्य के लिए और उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए उनको शुभकामनाएँ देते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।